अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हसन लियाकत। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान हुआ है। कैसा लगा आपको स्क्वाड, ये आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस स्क्वाड में क्या कुछ गलतियां हैं और क्या कुछ दुरुस्त हो सकता था, और किन लोगों को अब पीसीबी की जानिब से ये बता दिया गया है कि आपका कैरियर ख़त्म हो चुका है। स्पेशली मोहम्मद आमिर को अब पीसीबी ने वाज़े बता दिया है। और मोहम्मद आमिर को कब ये पैगाम मिला है? आज से 1-2 दिन पहले ये पैगाम मिल चुका कि आपके लिए तमाम तर दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये कोशिश की जा रही है कि साइम अयूब के कैरियर को ख़त्म किया जाए शुरू होने से पहले ही। साइम अयूब एक ऐसे नौजवान क्रिकेटर हैं जो अभी बहुत ही नौजवान हैं, पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं, लेकिन उनको आज इस स्क्वाड में शामिल करके किस तरह ख़राब किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर फ़हीम अशरफ के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को क्यों पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बार फिर शामिल किया गया, जब एशिया कप के बाद ख़राब परफॉर्मेंसेस के बाद उनको ड्रॉप किया गया था ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, तो एकदम से टेस्ट क्रिकेट में वो वापस कब आए हैं। और फिर मैं आपको पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से बताऊंगा कि शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कौन कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट किया गया और उनका पेस क्या है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिन बॉलर्स का 135-36 का पेस होता है वो 140 तो करवा सकते हैं, लेकिन जो 125-30 के बॉलर्स हैं वो वहां पे अगर 135 की गेंदबाजी करवाएंगे तो उनको बहुत सारी मुश्किलात होंगी। सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि आपको ये पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा लगा और आपका ताल्लुक जो है वो किस इलाके से है। और आप तमाम लोगों ने हमारी वीडियो को ज़रूर देखना भी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिस तरह आप हमेशा हमसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के स्क्वाड की पहले बात कर ली जाती है। कप्तान इस स्क्वाड के पहली दफ़ा 3 साल में चेंज हुए हैं। शान मसूद को एज ए कैप्टन लाया गया। उसके बाद आमिर जमाल, वेरी प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल, जो कि श्रीलंका की सीरीज़ में भी पाकिस्तान के साथ गए थे, उनको उस वक्त टेस्ट मैच नहीं मिल सका, लेकिन आमिर जमाल को जो ही मौका मिलेगा। आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं, ना सिर्फ एक फॉर्मेट में, वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं, ओडीआई क्रिकेट भी खेल सकते हैं, T20 क्रिकेट भी खेल सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक, आपको पता है कि वो वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेज दे चुके हैं। अबरार अहमद, जिनको टेस्ट क्रिकेट में तो साथ रखा गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल रहे, लेकिन पूरा पाकिस्तान ये कहता रहा कि मिस्ट्री बॉलर हैं, इनको वर्ल्ड कप में यूज़ किया जाए, लेकिन नहीं यूज़ किया गया। इसके बाद साबिक कप्तान बाबर आजम हैं। फ़हीम अशरफ के ऊपर सवालिया निशान है, वो उसके ऊपर बात करेंगे। हसन अली के ऊपर भी बात काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इमामुल हक, खुरम शहजाद का मैं आपको बताऊंगा इनका ताल्लुक कहाँ से है और ये किस तरह इस स्क्वाड में शामिल हुए। बड़े प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं। मीर हमजा का ताल्लुक कराची से है। इनकी एक सीरीज़ पाकिस्तान की जानिब से हो चुकी है, लेकिन उसमें इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस नहीं दे सके। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या करेंगे ये आपको बताएंगे। मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग में इस स्क्वाड में मुझे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। मुझे इस तरह लगता है कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप का तमाम तर मलबा है वो सिर्फ एक ही शख्स पे गिरा है, वो बाबर आजम के उनकी कप्तानी को हटा दिया गया। उसके अलावा ना आपने शाहीन शाह अफरीदी को कहा कि आप जो थोड़ा सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लें या किसी और बॉलर को बुलाया जाए, लेकिन वो शाहीन शाह अफरीदी तो अभी बिल्कुल खेल नहीं सकते थे। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने T20 में पाकिस्तान की क़यादत करनी है। शाहीन शाह अफरीदी के साथ होंगे हसन अली का पेस 130-135 के इर्द गिर्द है। फ़हीम अशरफ का भी यही पेस है। आमिर जमाल एक ऐसे बॉलर हैं जो कि 140 प्लस कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आमिर जमाल को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। खुरम शहजाद अगेन मीडियम पेस बॉलर हैं, लेकिन इनकी फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, इस वजह से खुरम शहजाद को लाया गया। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग से इतना ज़्यादा फास्ट बॉलिंग से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें नए चेहरे बहुत ज़्यादा हैं, आमिर जमाल की तरह के, खुरम शहजाद की तरह के। अब वो जब वहाँ पर परफॉर्मेंसेज देंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इनकी कैसी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले जब वसीम वकार भी जाते रहे तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके। इसके अलावा स्पिन की अगर बात की जाए, अबरार अहमद एक ऐसे स्पिनर हैं जो कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने करके दिखाया। फिर नुमान अली के ऊपर हम जाते हैं, काफ़ी अरसे से नुमान अली जो कि उम्र रसीदा हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते हैं तो इस वजह से इनको कंसीडर किया जाता है टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं अपने मेन मुद्दों की जानिब। एक तो ये है कि फ़हीम अशरफ की जानिब आ जाते हैं, उसके बाद मैं साइम अयूब की जानिब जाऊँगा और फिर
मोहम्मद आमिर की जानिब जाएंगे, जो कि बातें मैंने आपको बतानी थी। फ़हीम अशरफ को हमने पहले लाया, आउट ऑफ नोवेयर वो आए और वो आके एशिया कप में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन परफॉर्म इस तरह किया कि एक आध विकेट ही वो लेते थे और किसी मैच में महंगे हो जाते थे, किसी मैच में वो ठीक साबित होते थे। फ़हीम अशरफ को आउट ऑफ नोवेयर किस तरह वापस लाया गया, क्या उनकी फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंसेस थी, क्या लिस्ट ए की परफॉर्मेंस थी उनकी, ये एक सवालिया निशान है और इस पे पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है और जो हमारा मीडिया है वो सवाल उठा रहा है। अब देखना पड़ेगा कि अगर फ़हीम अशरफ को मौका मिलता है तो फ़हीम अशरफ इसको किस तरह जो है यूटिलाइज करते हैं। अब साइम अयूब की बात कर लेते हैं। देखिए, साइम अयूब को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी, लेकिन साइम अयूब की अभी तक जो परफॉर्मेंसेस हैं वो T20 क्रिकेट में, मैंने क्यों कहा कि साइम अयूब को तबाह करने की कोशिश की जा रही है, वो इस वजह से कहा कि साइम अयूब एक ऐसा टैलेंट था जिसको हमें पॉलिश करना था। अभी फर्स्ट क्लास उसने और खेलनी थी, लिस्ट ए क्रिकेट और खेलनी थी और उसके बाद हमने उसको सिर्फ T20 के लिए रखना था, थोड़ा सा पक्का करना था उसकी टेक्निक को। लेकिन जो ही वो T20 में परफॉर्मेंसेस देना स्टार्ट हुआ, ये पूरे पाकिस्तान की जो कौम है उसकी भी खराबी है, PCB के मीडिया की भी खराबी है कि जब थोड़ा सा रिएक्शन आना स्टार्ट हो जाता है तो हम उस प्लेयर को हर जगह में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आपको इस जमाने में याद होगा MS शहजाद होते थे, उमर अकमल होते थे, वो उस जमाने में ODI क्रिकेट और T20 क्रिकेट के लिए बेहतरीन प्लेयर थे, लेकिन उनको हम जब टेस्ट की तरफ लेके आए तो उनकी टेक्निक जो है वो टेस्ट वाली हो गई, वो फिर ना ODI में परफॉर्म कर सके ना T20 में परफॉर्म कर सके और साइम अयूब का कैरियर अब मुझे खतरे में लग रहा है। और एक ऐसी टीम में उनको पिक किया गया है, पता नहीं उनको मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन शायद टूर के लिए अगर पिक किया गया फिर तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ प्लेयर इसी तरह ज़ाया होते हैं। इस टीम में शान मसूद कप्तान है, वो भी ओपनर। इस टीम में अब्दुल्ला शफीक जो है वो ऑलरेडी इसके ओपनर रहे हैं पहले, और उसके साथ इमामुल्लाह की इस टीम के ओपनर थे, और आप चौथा ओपनर साइम अयूब की शक्ल में लेके आ रहे हैं। लेकिन जब साहिबजादा फरहान की बात की जाती है जो कि टॉप परफॉर्मर हैं, कि साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, तो उस वक्त बात ये आती है कि साहिबजादा फरहान क्योंकि उनका जो पैचअप है वो ओपनर्स के साथ है, इस वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी ज्यादती है साहिबजादा फरहान के साथ भी। अगर आपने साइम अयूब को लेके जाना था, साइम अयूब को आप क्या सोच के लेके गए? अगर आपने बेसबॉल क्रिकेट खेलनी है, कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, कुछ इस तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, फिर तो ठीक है साइम अयूब को लेके जाएं, लेकिन फिर इतना लंबा उससे एक्सपेक्ट ना किया जाए कि वो आपको 70-80 रन करके देगा, वो आपको जो है 100 रन 200 रन करके देगा। वो वही करेगा जो बेसबॉल क्रिकेट में होता है कि आया, तेज खेला और उसके बाद 40-50 रन करके चला गया। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि उसके खिलाफ मिचेल स्टार्क होंगे, हेजलवुड होंगे, कमिंस होंगे, एडम जंपा होंगे। कोई बी टीम तो है नहीं कि जहां पे साइम अयूब आएंगे और एकदम से जो है वो चमत्कार कर देंगे। उसके अलावा अगर मोहम्मद आमिर की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर के हवाले से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर शायद उनका जो कैरियर है उसका रीस्टार्ट होगा, वो वापस जो है अपने कैरियर में वापस आएंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जब से मोहम्मद हफीज़ की अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसके बाद मोहम्मद आमिर के तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ ही वो वाहिद प्लेयर थे जो कि ये समझते थे कि मोहम्मद आमिर को टीम में नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक दफ़ा मुल्क के प्राइड को ठेस पहुंचाई है, एक दफ़ा जो है उन्होंने मुल्क को बेचा है, तो बार बार ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। और इसी वजह से मोहम्मद आमिर के तमाम तर दरवाजे बंद हो चुके हैं। ना उनकी हेल्प अब चेयरमैन PCB ज़का अशरफ साहब कर सकते हैं, ना ही मोहम्मद हफीज़ कर सकते हैं, और ना ही वहाब रियाज कर सकते हैं। और जब तक सिस्टम में मोहम्मद हफीज़ मौजूद है, अगर अगले 1-2 साल तक मोहम्मद हफीज़ रहे, तो तब तक मोहम्मद आमिर के कैरियर का बिल्कुल इख्तिताम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे स्टेज पे हैं जहां पे 1-2 साल वो अपनी क्रिकेट खेल सकते हैं मुल्क के लिए। लेकिन मोहम्मद हफीज़ की वापसी के बाद, स्पेशली एज ए हेड कोच एंड टीम डायरेक्टर, उन्होंने कैटेगोरिकली पहले भी कहा है और उनका अभी भी यही मौक़िफ़ है, और मोहम्मद हफीज़ को लगाकर PCB ने भी यही मौक़िफ़ दिया है कि देयर इज़ नो मोर मोहम्मद आमिर। और जहां तक टेस्ट स्क्वाड का ताल्लुक है, तो टेस्ट स्क्वाड इससे पहले बहुत बड़े बड़े टेस्ट स्क्वाड गए ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किए, और कंपैरेटिवली ये टीम इस तरह की टीम नहीं है जिससे आप रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट जो है वो देखने को आपको मिलेगी। इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि 5 दिन टेस्ट को ले जाएं, उसके बाद रिजल्ट जो है अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।